अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज फिर मैं आपके सामने रूबरू हो रही हूँ और कुछ बातें आपसे करूँगी। कल मैंने इरम अपी का एक व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने गोल्डन क्लास का रिजर्वेशन और सीट बुक करने के बावजूद उन्होंने अपनी तकलीफ़ों का ज़िक्र किया कि उनको एयरपोर्ट पे किस तरह से पाकिस्तान में जाने के लिए जब वो वापस लौट रही थीं, तो लोगों ने उनको परेशान किया, उनके सामानों को कई बार तोलवाया गया और ये भी उन्होंने ज़िक्र किया कि बहुत ज़्यादा बेईमानी हो रही थी, जिसमें उनका वेट जो था वो ज़्यादा किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था और उन्होंने हम लोगों को ये भी बताया कि आप लोग जब मशीन 0 पे हो जाए, तब अपना आप वेट लें, वेट करवाएँ जो भी आपका लगेज है। और उनको जो था इरम पी को कई तकलीफ़ें थी पाकिस्तान के एयरपोर्ट वालों से कि लोगों ने एक और लेडी ने उनको अच्छे से डील नहीं किया। फिर उन्होंने ने ये कहा कि मैंने फिर दूसरे जगह पे गई, दूसरे चैम्बर पे जाके मैंने कहा कि मैं इस लड़की के पास दोबारा नहीं जाऊँगी, ये तो मेरा गलत लगेज का वेट ले रही हैं और मुझे आप ही लीजिए। आपके पास ही मैं आऊँगी, आपके आपके थ्रू ही मैं अपना वेट करवा लगेज का वेट करवाऊँगी। और फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनका फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन ऑफ सीट थी और उसके बावजूद उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं इरम साहिबा से और इरम अप्पी से ये कहूँगी कि इरम अप्पी, आप तो बहुत बड़ी यूके से आई हुई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थी। आपके पास सारे जितने भी फैसिलिटीज़ थी, एज अ कॉन्सुलेट, एज अ एजुकेट। फिर एयरपोर्ट पे तो हम लोग भी आते जाते हैं, कभी ऐसी हम लोगों को शिकायत नहीं हुई। आप जैसी बड़ी पर्सनालिटी के साथ ये तकलीफ़ करने की हिम्मत और जुर्रत किसने की? ये बहुत ही शॉकिंग है। आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया था उनको कि यू आर अ कॉन्सुलेट और आपके कितने बड़े-बड़े रसूख हैं। आप बहुत पावरफुल लेडी हैं। आप तो पाकिस्तान गई थी लोगों की सारी लोगों को ये देखने के लिए कि लोग कितने लोग झूठे हैं, कितने लोग गलत बीमार पड़े हुए हैं, कितने लोग जो हैं वो गलत अपने को हार्ट पेशेंट बता रहे हैं। तो आप तो इस काम के लिए पाकिस्तान गई थी, लोगों के मसले को सुलझाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि उनसे डरना चाहिए। वो आई हैं चेकिंग के लिए यूके से और आप जैसी शख्सियत को एयरपोर्ट पे ये प्रॉब्लम उठानी पड़ी कि आपका वेट जो था लगेज वेट को ज़्यादा बताया गया और आपको बहुत ज़हमतों का सामना करना पड़ा और आपने जितने भी अपने यूट्यूब की फैमिली थी उनको ये बताया कि जब भी आप पाकिस्तान आना तो आप ये देखना कि वेट मशीन सही हो और आपके लगेज के साथ एक्सेस वेट ना दिखाया जाए। और आपने जब आप जैसे कॉन्सुलेट के साथ ये हो सकता है, तो ऑफ़ कोर्स आपने दूसरों को ये मैसेज दिया। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हम लोगों का काफ़ी जाना-आना होता है। हम लोगों के साथ कभी तो ना वेट की प्रॉब्लम हुई, हम इकोनॉमी क्लास में भी आते-जाते हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों के साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है कि किसी ने एक्सेस वेट के लिए हमको परेशान किया हो या किसी ने हमारे साथ कुछ बदतमीज़ी करने की कोशिश की हो। बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं एयरपोर्ट वाले, बेहद ज़्यादा। स्पेशली जो बाहर से लोग आते हैं। और अगर आप अपने साथ एक हेल्पर ले लीजिए जो आपके लगेज को लेके चलता है, तो वो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता जाता है कि देखिए कितना वेट लेना है, पहले ही आप वेट करा लीजिए। बिफोर कमिंग टू द एयरपोर्ट हम लोग अपना लगेज जो है वेट करा लेते हैं और कभी ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन बहुत शॉकिंग है कि मैडम काउंसलेट, आपको इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़ी कि आपको यूट्यूब पे आके कहना पड़ा कि इस तरह से आपके अपने ही मुल्क में इतनी आप बता रही हैं कि बेईमानियाँ हो रही हैं एयरपोर्ट पे, तो आप क्या दिखाना चाह रही हैं? दुनिया को आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं? ये कि जिस मुल्क से में आपकी पैदाइश हुई, जिस मुल्क
में आपने अपना वतन कह के विज़िट किया था, वो मुल्क में आपको खुशी नहीं हुई? दूसरा आपने ये कहा कि लोग जो हैं समझते हैं कि ये यूके से जो आता है उसके पेड़ों पे पैसे लगे होते हैं और लोग लूटने की करते हैं। तो बेहद अफ़सोस हुआ कि आपके साथ ये सब हुआ है। बहरहाल वी आर विद यू। अब लेकिन हम लोगों के साथ तो ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके साथ ही मैं अपने यूट्यूब फैमिली से इजाज़त लूँगी और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह आप सबको बरकत और बहुत सारी खुशियाँ दे इस पाक महीने में। अल्लाह हर घर में बरकत नाज़िल करे और किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो अपने वतन वापस आने में या वतन जाने के लिए, जैसा कि इरम अपी ने कहा है। और मैं आप सबसे इजाज़त लूँगी। इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे।